होली के शुभ अवसर पर खतौली में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन कथा व्यास धर्मेंद्र उपाध्याय शास्त्री जी ने वृंदावन जी का वर्णन किया। महाराज ने कहा कि वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं है। वृंदावन तो भगवान का घर है, जहाँ सोम भगवान निवास करते हैं। एक बार तीर्थराज प्रयाग को घमंड हो गया था कि तीर्थराज कहा जाता है। प्रयागराज ने एक बार तीर्थाओं का सम्मेलन किया, उसमें जगह जगह के तीर्थ सम्मिलित हुए। सब समय पर पहुँच गए, लेकिन वृंदावन जी नहीं पहुँचे। उनके न पहुँचने पर प्रयागराज नाराज हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत भगवान से की तो भगवान ने उन्हें कहा कि वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं है, वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। कथा में मुख्य रूप से मनोज अग्रवाल, कुलदीप शर्मा, भावेश गुप्ता, मुकेश अग्रवाल, पंकज भटनागर आदि श्रद्धालु विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता भवन खतौली में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से लोग होलिका महोत्सव मनाते हैं और ये ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। हमारे मनोज अग्रवाल जी का अथक प्रयास, पूरी कमेटी के सदस्यों का प्रयास रहता है कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाना, क्योंकि ब्रज वृंदावन को यहाँ बुलाना। हमारे यहाँ बड़ी महिमा है, जग होरी ब्रज होरा, कैसो ये देश निगोरा। सारी दुनिया में होरी होती है, हमारे ब्रज में होरा होता है। उस ब्रज के होरा को ही कन्हैया के भागवत के माध्यम से इस गीता भवन में प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज की कथा में लोगों ने बड़ी ध्यान से सुना है। सबसे प्रमुख शिक्षा की बात थी, जीव को अपने जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार धरती को है तो भगवान ने वो दूर किया। अभिमान अगर ब्रह्मा जी को हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा के अहंकार को भी तोड़ दिया। जब परमात्मा ब्रह्मा जैसे ज्ञानियों के अभिमान को नहीं रहने देते, हम तो साधारण मानव हैं, हमारे अहंकार को कहाँ रहने देंगे। तो इस कथा से हमें जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान तुम्हें कितने भी ऊंचे पद पर बिठा दें, पर तुम परमात्मा के चरणों की धूल बन के ही रहो, तो जीवन को आनंद में आप बिता सकते हैं। अन्यथा जब अहंकार हो जाएगा, गुण लग जाएगा, तो कभी भी हमें संसार की बुराई के तूफान में उड़ कर के नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें उठना है तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, और गिरने का मन है तो अहंकार को दिल में बिठा लें, आज नहीं तो कल गिरने का साधन बन ही जाएगा। हमारे यहाँ 83 साल से ये उत्सव चल रहा है। 7 तारीख को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा होली के उत्सव पर, और 8 तारीख को दुलैंडी के उत्सव पर हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें कई झांकियाँ, बैंड और भगवान जी का रथ और खाटू श्याम जी की यात्रा भी निकलेगी। इसमें आज भागवत जी की लीला थी। आज कल को कृष्ण जन्म होगा और राम जी का भी जन्म होगा। कल को विशेष उत्सव मनाया जाएगा हमारे मंदिर के अंदर, कृष्ण जन्म के अंदर। मंदिर के बारे में 83 साल हो गए इस मंदिर को। श्रद्धालु दूर दूर से पूरी खतौली क्षेत्र से आसपास के गांव ग्रामीण भी आते हैं इसमें, और काफ़ी प्राचीन और सिद्ध पीठ मंदिर है ये। और जिसने एक बार अपने ठाकुर जी से जो मांग लिया, उसकी यहाँ पर श्रद्धा से मांगता है तो मुराद पूरी होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इसका स्वयं का, मुझे भी इसका अनुभव है कि जो मांगा वो मिला है।